हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम करने वाला है कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। फर्स्ट थ्योरम मतलब क्या सेकंड थ्योरम भी है? जी हाँ, दो थ्योरम है तो आपको दोनों करना है। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी। ये इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हो कि ये 2011, 13, 17, 21 पूछा गया है। ठीक है, तो कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। अच्छा, बोल क्या रहा है इसमें कि अगर जो ए एन है, लिमिट ए एन इज इक्वल टू एल व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, जब एन इन्फिनिटी पे जा रहा है तो सीक्वेंस जो ए एन है हमारा वो एल पे जा रहा है। मतलब एन जब हम लोग 1 2 3 4 5 6 करके इन्फिनिटी तक ले रहे हैं तो हमारा सीक्वेंस एल पे जा रहा है। तो देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस a3 डिवाइडेड टिल ए एन डिवाइडेड बाई एन। मतलब ये क्या है? एवरेज ऑफ दिस सीक्वेंस भी हमारा एल पे जाना चाहिए। बात समझ आया? हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि एवरेज ऑफ दिस सीक्वेंस ऑल्सो टेंड्स टू एल। ठीक है, तो हम प्रूफ के लिए हम रेफर कर रहे हैं इस बुक को और मैं आपको करा रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी लिखिए। हेडिंग दीजिए कॉचीज, वेट अ मिनट, CAU, कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। लिमिट्स का वीडियो अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए, 2 वीडियो पोस्ट की थी। ये लिमिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 थ्योरम कराई हूँ लिमिट्स के ऊपर। ठीक है, 3 थ्योरम कराई हूँ। कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स में क्या बोल रहा है, अब प्रूव करते हैं। ठीक है, आप अच्छा स्टेटमेंट भी लिख ही लीजिए आप लोग। इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an equal to L, then limit n tends to infinity average of this a1 a2 till an upon n is also equal to L। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है। प्रूफ के लिए हम लोग लेट an इज इक्वल टू L प्लस en, इसको हम लोग खुद से माने हैं, सो दैट en अगर 0 पे जा रहा है एज an L पे जा रहा है। ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए। सिंस द सीक्वेंस जो है हमारा वो L पर जा रहा है, देयरफॉर द सीक्वेंस en 0 पर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर en मेरा L पर नहीं जाएगा, हमको तो गिवन है ना भाई, गिवन क्या है, an हमारा L पे जा रहा है, तो अगर हम इसको माने हैं an इज इक्वल टू L प्लस en, तो हमारा en क्या है, वो 0 पर जाएगा, तभी हमारा an L पर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही है। नाउ हमें क्या हमें क्या प्रूव करना है कि इतना इज इक्वल टू एल प्रूव करना है, तो हम इसको लेकर चलेंगे। वी आर इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग ओनली दिस पार्ट। ओके, a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल an अपॉन n। Also, we have taken an as L plus en. So, in place of a1, you will write L1 plus L प्लस एप्सिलॉन 1, A2 की जगह L प्लस एप्सिलॉन 2 टिल an की जगह L प्लस एप्सिलॉन n। क्यों? ये देखिए, इसलिए। ठीक है, अपॉन n। कोई दिक्कत परेशानी? एकदम नहीं, बहुत आसान सा चीज़ है। नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू, वी विल सेपरेट L टर्म्स एक तरफ, अनदर टर्म्स एक तरफ। तो व्हेन यू विल गोइंग टू सेपरेट ऑल दी L टर्म्स एक तरफ, यू विल एंड अप हैविंग L। ठीक है, तो और इसमें सिंपल e1 e2 till en upon n. Now this L is how many times? N times. So we can write this as nL upon L, and this is how many times? तो ये तो e1 e2 ये तो सम वाला चीज़ है भाई, en तक जा रहा है upon n। ठीक है, now we can cancel n from both the sides and we will left with L plus e1 e2 till en upon n. Now what we have to prove here, thus we have to prove that this is going to 0। why? क्योंकि देखिए ऊपर वाला तो en है, हम जान रहे हैं en हमारा 0 पर जाएगा, तो en बाई n भी हमको 0 पर जाना दिखाना है। आपको समझ आ रहा है? अच्छा सॉरी, आपका ऊपर वाला टर्म अगर 0 पर जा रहा है, मतलब en अगर 0 पर जा रहा है तो en बाई इसका एवरेज, en का एवरेज भी 0 पर जाना चाहिए। तो वी हैव टू प्रूव दैट, यहाँ पर लिख दीजिए वी हैव
टू शो दैट या प्रूव दैट, थोड़ा हैंड राइटिंग इग्नोर कीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखती हूँ तो ऐसा हो जाता है, कि E1 प्लस E2 प्लस टिल En अपॉन n 0 पर जाएगा एज En टेंड्स टू व्हाट, 0। ठीक है, अच्छा ऊपर हम लोग क्या माने हैं कि En हमारा कन्वर्जेंट है, इट इज़ बाउंडेड एंड देयर एग्जिस्ट। अच्छा चलिए आपको अच्छे से बताती हूँ, इतना स्पीड में नहीं जाना है, ठीक है। आपको अभी तक समझ आया मैं क्या बताऊँ? चलिए बुक का हेल्प ले लेती हूँ थोड़ा। ये वाला पूरा हमारा वी हैव टू शो दैट दिस विल द वी नो दैट En गोज टू 0, ओके, सो एवरेज ऑफ द टर्म्स ऑल्सो गोज टू 0, ठीक है, बिकॉज ईच En itself is going to 0, okay, so we are working on the principle of convergent sequence, on the basis of convergent sequence, and according to the definition of convergent sequence, we can write this. If you are not understanding this, then I am simply explaining you कि if En tends to 0, then for every epsilon greater than 0 there exists some index m such that for all n is greater than m, we can write that mod of En is less than epsilon by 2, okay. Now here it is saying the same thing, that if En is convergent, it is bounded and there exists a fixed number k such that En is वो कोई k नंबर से वो बाउंडेड मतलब वो फिक्स नंबर पे बाउंडेड है, इसके आगे नहीं जाएगा। बाउंडेड का मतलब एक फिक्स नंबर पे बाउंड हो गया, वो उसके आगे वो नहीं जाएगा। फॉर ऑल n, जितना भी n उसका है उसके आगे वो नहीं जाने वाला। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. Am I clear to each and every student who is watching this video? Okay, am I going very fast? If I am going very fast, then let me know in the comment section, okay. Also here it is written, since En is converges to 0, therefore for a given positive number epsilon, however small, there exists a small integer m such that ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। ये सब चीज़ होता रहेगा, आप ये सब चीज़ खुद से लिखो, मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ, ठीक है। हम जो हमारे पास है एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन n अपॉन n, इसको हम लोग दो पार्ट पे डिवाइड कर रहे हैं। ये हम लोग पता है कि ये एवरेज ऑफ n टर्म्स है, डिवाइडेड बाई n है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं ना, दो पार्ट पे डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड दिस इन 2 पार्ट्स। अब क्या दो पार्ट होगा, तो फर्स्ट कुछ m टर्म्स के लिए, अच्छा इसको दो पार्ट में हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये पूरा सीक्वेंस को, फर्स्ट हम लोग कोई सीक्वेंस को सपोज E1 यहाँ पर दिख रहा है, E1 E2 टिल em तक कर रहे हैं, और सेकेंड पार्ट को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए em के बाद क्या होगा, em क्या होगा, आप लोग बोलिए, em+1 होगा, em+2 होगा, टिल en तक बाई n। अब ये चीज़ समझे, हम ऊपर वाला को ही ये दो पार्ट पे डिवाइड किया है, वो अपना रफ वर्क किया है, या फिर आप इसको यहाँ ऐसे दिखा दीजिए, E1 प्लस E2 प्लस E3 टिल em, उसके बाद क्या आएगा, em+1 प्लस em+2 टिल em तक, en तक लास्ट टर्म क्या है, en है अपॉन n, ठीक है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जल्दी बताइए। दोनों को अलग करेंगे, मतलब em को इतना को एक साथ करेंगे, इतना को एक साथ करेंगे, तो जाहिर सी बात है मॉड वाला टर्म है, एक अलग अलग करने पर इक्वल साइन इक्वालिटी का साइन में बदलेगा, ठीक है। फर्स्ट m+1 m+2 प्लस en अपॉन n, ठीक है। नाउ हियर कम्स दोज डेफिनेशन, बाय द हेल्प ऑफ दोज डेफिनेशन वी विल सॉल्व नेक्स्ट। नाउ हमें पता है E1, ध्यान सुनिएगा, E1 E2 टिल em, ये क्या है, ये बाउंडेड है। हम लोग देखें वो क्या है, बाउंडेड है। अब देखिए कैसे बाउंडेड है, आप बोलोगे कुछ भी बोलने लग जाती है, ये बाउंडेड है। देखिए En बाउंडेड है, ठीक है, तो k से बाउंडेड है, ये हम जान रहे हैं ना, k से बाउंडेड है, तो हम इसमें क्या ये नहीं लिख सकते, एक मिनट, अगर k से बाउंडेड है ये पूरा, तो हम इसको mk/n नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ हमारा, ये कितना टर्म्स है, ये n-m टर्म है, n- और ये पूरा हम जानते हैं
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, En इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, मतलब ये एप्सिलॉन बाई 2 इससे लेस देन है, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से लेस देन है, मतलब ये पूरा लेस देन एप्सिलॉन है। तो ये दोनों एप्सिलॉन बाई 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। पिछले वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको ये समझ आ रहा होगा अच्छे से, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, n माइनस एम बाई एन एप्सिलॉन बाई 2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें लिख दीजिए इसको इक्वेशन आप। अच्छा देखिए, जब आप ऊपर ये वाला डेफिनेशन लिखोगे, इसको डेफिनेशन को इक्वेशन नंबर 1 देना और ये वाला डेफिनेशन को इक्वेशन नंबर 2 देना। ये डेफिनेशन से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, तो वो बाउंडेड है, तो वहाँ देयर एग्जिस्ट अ फिक्स पॉजिटिव नंबर k। ठीक है, जिसके हेल्प से हम लोग यहाँ इस जगह को mk/n किए। इसके लिए हम लोग लिखे कि अगर मेरा En जो है कन्वर्जेस टू 0 है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m सच दैट जो हमारा En है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। सो बाई वर्च्यू ऑफ 1 and 2 हम ये लिख पाए हैं। ठीक है, आई क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। चलिए अब आगे इसके जगह तो हम mk लेस देन mk/n लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन बाई 2 लिखेंगे। क्यों एप्सिलॉन बाई 2 लिखेंगे, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हो तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हो लिमिट, तो mk/n तो 0 पर जा रहा है। वेट अ मिनट, तो mk/n जो है वो 0 पर जा रहा है, और जब आप लिमिट इस पे पुट करते हो तो ये n माइनस m/n पे अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा रहे हो तो ये किस पे जाता है, 1 पे जाता है। तो अगर ये 1 पे जा रहा है तो एप्सिलॉन बाई 2 होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर हम m को कुछ फिक्स्ड नंबर कर देते हैं, कोई एक फिक्स्ड नंबर, तो हम देख रहे हैं जो कीपिंग m फिक्स्ड, वी फाइंड दैट mk/n क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, एप्सिलॉन बाई 2 से क्या छोटा है, ये सारे नंबर, एवरी वन ऑफ दीज टर्म्स इज ऑलमोस्ट एप्सिलॉन बाई 2 बट एक्चुअली स्मॉलर। वी कंसिडर दिस एक्चुअली एज सेम एज एप्सिलॉन बाई 2 बट इट इज़ स्मॉलर देन दैट, तो इसलिए हम स्मॉलर का साइन लिए हैं, ये स्मॉलर है इससे। अब क्या करना है, दोनों साइड में, जैसे इसमें हमको सिर्फ n से मतलब है, तो हमको n लाने के लिए क्या करना होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। फर्स्ट n/mk, इधर यहाँ पे 2/एप्सिलॉन, इधर हमको mk नहीं चाहिए, इधर हमको mk चाहिए, तो ऊपर से इधर mk से डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इससे कट जाता है, तो हमें n मिल जाता है 2mk/एप्सिलॉन। ठीक है, हमें ये मिल जा रहा है 2mk/एप्सिलॉन। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये तो रफ वर्क था मेरा, ये mk/n लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, इफ़ n जो है ना वो मेरा ग्रेटर देन 2mk/एप्सिलॉन होगा। ठीक है, तब हमारा ये पॉसिबल हो सकता है। तो अब हम लोग कोई एक लेट न्यू बी एनी इंटीजर विच इज़ ग्रेटर देन 2mk/एप्सिलॉन, सो दैट जो n है इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू, वी हैव mk/n जो है लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। सो नाउ लेट लैम्डा बी अ पॉजिटिव इंटीजर greater than both m and nu, then अब चीज़ को समझो क्या हुआ अभी तक। तो हम इसको एप्सिलॉन बाई 2 दिखा दिए थे, अब हमको इसको एप्सिलॉन बाई 2 दिखाना था, तो ये एप्सिलॉन बाई 2 हम लोग लेके चले कि एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, इक्वल तो नहीं कर सकते। छोटा कब होगा, जब हमारा n क्या है, बड़ा होगा 2mk/एप्सिलॉन से। हम लोग ये अभी लेकर आए कि जब हमारा m बड़ा होगा तो ये क्या होगा, 2mk/एप्सिलॉन से बड़ा होगा जब n, तब ये mk/n लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। तो हम उसको माने कि लेट न्यू बी एनी इंटीजर जो 2mk/एप्सिलॉन से बड़ा है, तो अगर ये बड़ा है तभी ये पॉसिबल होगा, ये वाला कंडीशन। और हम माने
कि लेट लैम्डा बी अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन बोथ m एंड न्यू। अच्छा, ये क्यों माने? क्योंकि देखिए, अब देखिएगा जब दो दो चीज़ आ जाए, यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं n बड़ा होगा, आई थिंक ये लिए थे ना, सॉरी m कहाँ लिए थे यहाँ पर, तो n लिए थे हम, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लोग न्यू भी ले रहे हैं, तो दो चीज़ तो नहीं हो सकता, तो दोनों चीज़ के लिए हम लोग दोनों का मैक्सिमम लेते हैं। तो लैम्डा n और न्यू का हम लोग मैक्सिमम को एक लैम्डा को माने हैं, तो लेट लैम्डा बी अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन बोथ n एंड न्यू। देन वी हैव epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 till en upon n is less than, इसका क्या आ जाएगा, epsilon by 2 plus epsilon by 2 which is equal to epsilon for every n greater than equal to nu, okay, for every n greater than equal to nu। तो हम जान रहे हैं कि इतना अगर लेस देन एप्साइलन है, मतलब ज़ीरो के बराबर है। अगर लिमिट अब लगाते हो, नाउ इफ़, देखिए थोड़ा सा लास्ट में ही थोड़ा समझने वाला है, थोड़ा वो अच्छे से आप समझ लीजिए। नाउ लिमिट अगर लगाते हो आप e1 e2 टिल en अपॉन n, तो वो ज़ीरो आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन छोटा चीज़ है। तो हेंस हमारा क्या था, यहाँ पर हम लोग क्या लेकर चल रहे थे, यहाँ देखिए, हेंस हम ये लेकर चल रहे थे इतना, इसका वैल्यू हमको क्या मिला, एक l मिला और एक इतना मिला। तो हमको दिखाना क्या था, हमको थ्योरम दिखाना था कि इसका जो एवरेज होता है वो L पे जा रहा है। तो L पे जाने से, L पे जो जा रहा है, तो L हमारा आया था, लेकिन ये एक टर्म आया था, तो इस टर्म को अगर हम ज़ीरो दिखा देते तो रह जाता। तो अब इसको हम लोग इतना जो रामायण किए वो क्या किए, इसको ज़ीरो दिखाने के लिए किए। तो ये जो हमारा फाइनली आया, ये क्या ज़ीरो आ गया। हेंस हम लिख सकते a1 प्लस a2 प्लस टिल an अपॉन n इज टेंड्स टू व्हाट, L, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पर भी यही किया हुआ है। हेंस a1 a2 a3 प्लस टिल an बाई n टेंड्स टू L एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। यही है कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम। इसका प्रूफ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ठीक है।